Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the financial planning. In the previous video, I was discussed about the financial decisions in which I was discussed the different type of decisions like investment decisions, dividend decisions, ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, इस तरह का हम डिसीजंस लिए थे. अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग. अब कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड. फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि हम इन फ्यूचर में हमारी कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और वो किस किस सोर्सेज से वो फंड कलेक्ट किए जाएंगे, ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है. इन अदर वर्ड, इट इज़ द प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बजट्स टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइजेस. तो ये किसी भी इंटरप्राइजेस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए, ये दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि हमको ये डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करता है, पॉलिसीज़ को डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करता है, प्रोसीजर को डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करता है, बजट को डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करता है. ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है कंपनी के, उसको डिटरमाइन करने में हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट है, so we can say that financial planning is the required to avoid the problem of shortage and surplus of fund. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? जो रिक्वायर्ड होती है वो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हुए कि आगे क्या हम प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करते हुए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं इन फ्यूचर की. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? Financial planning involves preparation of financial blueprint of an organization's future operations. जो फ्यूचर में क्या ऑपरेशंस होने वाले हैं किसी भी कंपनी में, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक हम प्रोफार्मा तैयार करते हैं, एक प्रॉस्पेक्टस तैयार करते हैं कि हमको किस किस सोर्सेज से हमको फंड मिलेंगे, किस किस सोर्सेज से हमको फाइनेंस मिलेंगे और उस फाइनेंस का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा. Objective of financial planning is to ensure availability of sufficient fund at reasonable cost. Sufficient fund at reasonable cost का मतलब है कि हम जो फंड कलेक्ट करेंगे वो चीपर्स कास्ट पे हम क्या करें, कलेक्ट करेंगे. चीप से चीप मतलब सस्ता से सस्ता कास्ट पर हम उस फंड को कलेक्ट करेंगे. इसके फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. पहला ये इंश्योर करते हैं कि ये जो फंड हमको रिक्वायरमेंट है जिस फंड की, वो जब भी रिक्वायरमेंट हो तो वो फंड हमारे लिए अवेलेबल हो. तो ए प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड टू डिफरेंट पर्पज, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स or to meet day-to-day expenses of business, etc. And at the time at which the fund are required is made, the possible sources of these funds are also specified. तो जो ये possible sources हैं इस funds के, वो required होते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करने के लिए, कोई फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, कि जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो अवेलेबल हो. दूसरे कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरी फाइनेंस. ये भी देखना जरूरी होता है कि कहीं कंपनी अननेसेसरी फंड तो नहीं कलेक्ट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड फाइनेंस तो नहीं कर रही है. वो भी एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग. ये इनएडिक्वेट फंडिंग है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जैसे हम फालतू पैसा अपने पास रख ले, हमको ज़रूरत हो 100 रुपये की और हम 1 लाख रुपये अपने पास रख ले, ये कोई बात नहीं हुई. तो ये एडिक्वेट फंडिंग कंपनी के लिए काफ़ी बैड होता है, पुअर होता है. इन केस ऑफ सरप्लस कैश, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स टू यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडल एंड डू नॉट अननेसेसरी एड टू द कास्ट.
और ज़बरदस्ती हम बैंक से लोन ले लें, ये कोई, जबकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे 50,000 लोन की ज़रूरत है और हमने 1 लाख लोन ले लिया। क्या ज़रूरत है? जब हमारी 50,000 से हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हमको 1 लाख लेने की क्या ज़रूरत है और ज़्यादा हमको कास्ट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो इस चीज़ को ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क on WhatsApp group or Google Classroom.